हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में बताया था और उसके बीच में रिलेशन बताए थे। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि यूनी एक्सियल लोडिंग के कारण वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है। क्योंकि जब आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा यूनी एक्सियल के लिए, बाई एक्सियल के लिए और ट्राई एक्सियल के लिए, तो आपको जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में समझाने में काफ़ी आसानी होगा। तो बड़ा ध्यान से डेरिवेशन पार्ट्स को देखेंगे क्योंकि इस पर बेस्ड हमेशा याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स आएगा। ठीक है, जो अभी डेरिवेशन कर रहे हैं उसका आने का चांसेस बहुत कम रहता है, पर चूंकि डेरिवेशन आपका अच्छा रहेगा, डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो बहुत अच्छे से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। तो साथ में क्या करेंगे, सबसे पहला कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए और लेक्चर को ध्यान से सुनते जाइए और रोक रोक के उसको खुद ही कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो अपने आप आपको सारा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू यूनी एक्सियल फोर्स एंड चेंज इन वॉल्यूम। देखिए, यूनी एक्सियल, यूनी का मतलब होता है एक और एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस। तो किसी भी बॉडी के किसी एक ही डायरेक्शन में या तो एक्स एक्सिस के तरफ फोर्स लगे एक समय में एक ही एक्सिस के तरफ, या तो वाई के तरफ लगे या तो जेड के तरफ लगे, पर एक ही एक्सिस पर लगना चाहिए। मान लीजिए ये मार्कर है, तो इस मार्कर को हम क्या कर रहे हैं, पकड़ के खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये मार्कर को पकड़ के खींच रहे थे, ये इसका मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की तरफ खींच रहे, तो वाई की तरफ नहीं खींच रहे, सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ खींच रहे। तो अगर कोई लोड किसी एक ही डायरेक्शन में किसी एक ही एक्सिस के तरफ लगे एक ही समय में, तो ऐसे लोड को यूनी एक्सियल लोड कहते हैं। अगर एक ही साथ हम एक्स एक्सिस में भी लगा रहे हैं और वाई एक्सिस में भी लगा रहे हैं, तो ऐसे लोड को बाई एक्सियल कहते हैं। और अगर एक ही साथ हम लोग उसके तीनों एक्सिस में लगा रहे हैं, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई एक्सियल लोड कहेंगे। तो अभी आपको किसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके कारण आपको पता करना है, यूनी एक्सियल लोडिंग के कारण। तो सबसे पहला आपको यूनी एक्सियल समझ में आ गया। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला इस डेरिवेशन को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिज्मेटिक बार ले लेते हैं। प्रिज्मेटिक बार का मतलब था ऐसा बार जिसका एरिया थ्रू आउट लेंथ क्या रहे, सेम रहे, कांस्टेंट रहे। जहां भी आप उसको काटेंगे वहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे बार को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्मेटिक बार कहेंगे। अगर चेंज करेगा तो क्या कहेंगे, टैपर बार कहेंगे। क्लियर है। तो हम लोग क्या किए, यहां पर एक प्रिज्मेटिक बार ले लिए और इस प्रिज्मेटिक बार में आपको जो भी लेना है, या तो आप रेक्टेंगुलर लो या तो सर्कुलर लो, हम दोनों केस को यहां पर एक साथ समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक रेक्टेंगुलर बार लिए हैं और इस रेक्टेंगुलर बार में ये आपका जो है लेंथ हो गया। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ हम लेंथ मान लिए हैं, वाई एक्सिस की तरफ हम लोग ब्रेथ मान लिए हैं, ये देखिए वाई एक्सिस की तरफ हम लोग ब्रेथ मान लिए, और जेड एक्सिस की तरफ हम लोग थिकनेस मान लिए। तो दुनिया का हर एक बॉडी जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, पर अपने सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक डायमेंशन को यूनिट मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसका सिर्फ प्लेन दिखता है, 2 एक्सिस दिखता है। पर यहां पर हम लोग क्या किए, 3D बॉडी माने हैं, तो 3D बॉडी में ये प्रिज्मेटिक रेक्टेंगुलर बार लिए हैं और ये सर्कुलर बार लिए हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें ये इसका सेंटर चूज कर लिए, ये सेंटर चूज कर लिए, सेंटर से होते हुए एक लाइन इसमें खींच दिए, ये देखिए एक लाइन खींच दिए, और क्या किए, इस पर एक फोर्स बाहर की ओर लगा दिया। आप अंदर भी लगा सकते हो, अभी एज्यूम कर लिए कि बाहर की ओर फोर्स लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि टेंसाइल फोर्स को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए हम लोग पॉजिटिव लिए। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ध्यान देंगे, ये जो फोर्स लग रहा है ये क्या हो गया, इस बॉडी के एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। किस एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। हो सकता है वाई के भी लगे, जेड भी लगे, पर अभी हम लोग क्या किए, एक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में भी वही रिलेशन आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में भी वही रिलेशन आएगा। ठीक है, यूनी एक्सियल का मतलब हो गया कि किसी एक ही एक्सिस के दिशा में लोड लग रहा है। तो मान लीजिए ये जो आपका मार्कर है, मान लीजिए ये मार्कर है और मार्कर का ये क्रॉस सेक्शन है, ये देखिए ऐसे करके आप एज्यूम कीजिए। ठीक,
और ये इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर से होते हुए अगर कोई एक्सिस पास करेंगे तो इसको हम लोग सेंट्रोइडल एक्सिस कहेंगे, नहीं तो एक्सियल कहेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, इस बॉडी पर एक टेंसाइल फोर्स एक्स दिशा में लगा रहे हैं, तो इसलिए ऐसे लोड को यहां पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखेंगे, यहां भी लोड लगा रहे हैं एक्स दिशा में। देखिए अगर हम इसको यहां पर ध्यान देंगे, एक्स एक्सिस मान ले, इसको वाई एक्सिस मान ले और इसको जेड एक्सिस मान ले, क्योंकि दुनिया का हर एक बॉडी तो 3D होता है। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल देंगे, इसका मुंह को इधर करेंगे तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर जो इस पर पार होगा वो क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दिशा में, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं। तो अगर लोड किसी एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो उसको क्या कहेंगे, यूनी एक्सियल कहेंगे। तो आई थिंक आपको यूनी एक्सियल समझ में आ गया होगा। अगर बाई एक्सियल का बात करता है, ध्यान देंगे, अगर आपको बाई एक्सियल का बात करता तो ये देखिए, ये आपके पास बॉडी है, इधर भी फोर्स लग रहा है वाई दिशा में और एक्स दिशा में भी लग रहा है। एक साथ अगर दोनों दिशा में, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में भी लगे तो इसको क्या कहेंगे, बाई एक्सियल फोर्स कहेंगे। और अगर एक ही दिशा में लगा तो क्या कहेंगे, इसको यूनी एक्सियल फोर्स कहेंगे। समझ में आ गया। अगर आपको तीनों दिशा में लगा, ध्यान देंगे, अगर आपको तीनों दिशा में लगा, इसका मतलब ये एक बॉडी है 3D बॉडी, और इसके एक्स में भी लग रहा है, वाई में भी लग रहा है, जेड में भी लग रहा है, अगर एक ही साथ तीनों एक्सिस पर लोड लगे तो ऐसे लोड को क्या कहेंगे हम लोग, ट्राई एक्सियल कहेंगे। तो आई थिंक आप अब आराम से किसी को भी समझा सकते हैं यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, ट्राई एक्सियल लोड क्या होता है। क्लियर है। तो हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कि यूनी एक्सियल फोर्स के कारण वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है। तो आपको याद होगा कि आप पढ़े थे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर, इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कहते हैं स्मॉल ई भी, और नहीं तो एप्सिलॉन को ऐसे डिनोट किया जाता है, सफिक्स में भी लिख दीजिए। ये होता है चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा भी कर दिए, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और डीवी बाई डीवी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा चेंज को दिखाता है। क्लियर एकदम हो रहा है। तो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम लोग जानते हैं, इसलिए इसको सेंस में डाल दिए। क्लियर है। अब हम लोग काम क्या कर रहे हैं वो पहले पता करना है। तो सबसे पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर ए प्रिज्मेटिक, आप कोई भी बार ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं या सर्कुलर भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन को लेके चलते हैं। लेट अस कंसिडर ए प्रिज्मेटिक रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ L, breadth B and thickness T। कुछ नहीं करना है, थोड़ा भी नहीं रटना है, सिर्फ क्या करना है, फिगर को देखना है अच्छे से और फिगर को ही लिख देना है। बार बार बता रहे, मॉस कोई रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं, सिर्फ समझने का सब्जेक्ट है। आप जितना समझेंगे उतना आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा फायदा देगा फ्यूचर में। इसलिए कोशिश करेंगे इसके हर एक छोटे से छोटे पार्ट को क्लियर करेंगे, और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं जो चीज आपके सिलेबस में नहीं भी है उसको भी एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। इसलिए पढ़ा रहा हूं कि फ्यूचर में जब आप एग्जाम देंगे, जब आप कंपटीशन बुक बनाएंगे, तो आपको ये सब चीज आसानी से मिलेगा। और ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमको रिलेशन बताना है किसमें, यंग्स मॉडुलस और बल्क में। तो जब इसके कॉन्सेप्ट को हम आपको बता देंगे तो वहां पर हमको समझाने में क्या होगा, बहुत आसानी होगा। क्लियर है। पर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आने का चांसेस अपने बोर्ड में काफी है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ अप्लाइंग यूनिएक्सियल लोड, now applying uniaxial load along x axis। जरूरी नहीं है कि आप x axis में ही लगाएं,
आप किसी भी एक्सिस में लगा सकते हैं, पर हम लोग यहां पर मान के चल रहे हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ लगा रहे हैं। एक चीज और याद रखेंगे, जिस डायमेंशन में मटेरियल ज्यादा होगा, देखिए लेंथ के तरफ यहां मटेरियल ज्यादा है, ब्रेथ के तरफ मटेरियल कम है, थिकनेस के तरफ मटेरियल कम है, तो जिधर मटेरियल का संख्या ज्यादा होता है लोड हमेशा उधर ही प्रिफर्ड किया जाता है। पर ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे मान लीजिए आप पिलर यूज कर रहे हैं, तो पिलर में जिधर लेंथ बढ़ा रहा था उसी के साइड में हम लोड लगाते हैं, ना कि उसके ब्रेथ या थिकनेस पर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उस डायमेंशन में मटेरियल ज्यादा है, इसलिए उसको रेसिस्टिंग भी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। अब ये मार्कर में हम जो फोर्स लगाएंगे, चाहे कॉम्प्रेसिव लगाइए या टेंसाइल, मान लीजिए हम कॉम्प्रेसिव लगा रहे हैं, तो ये देखिए हम अंदर की ओर दबा रहे थे, मटेरियल यहां से यहां तक भरा हुआ है लेंथ की तरफ, पर अगर हम इसको ऐसे दबा रहे हैं तो इधर का मटेरियल कम है, तो ये जल्दी फेल किस डायरेक्शन में होगा, तो ये डायरेक्शन में। फेल इस डायरेक्शन में क्या होगा, कम होगा। तो मटेरियल जहां ज्यादा रहेगा वहां पर रेसिस्टिंग कैपेसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला ये फिगर को अब सोचिए, इसको यहां से अब हटा देते हैं अभी, क्योंकि हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन को लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब हम लोग को सर्कुलर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि इसका हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, क्या बोले कि जिस सेक्शन पर लोड लग रहा है, तो देखिए लोड यहां पर आपको लग रहा है, तो जिस पर लोड लगेगा उसी का एरिया लेना है, यही याद रखना है। अगर लोड इस पर लगता है, ये प्लेन पर, तो इसका एरिया लेते हैं, किस लिए, स्ट्रेस निकालने के लिए। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, जिस प्लेन पर लोड लगेगा उसी प्लेन का एरिया लेना है। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहला पता करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम यहां पर ए ले लिए, और ये ए कितना हो जाएगा, तो ये देखिए यही आपका है, तो ब्रेथ गुना थिकनेस, तो ब्रेथ गुना थिकनेस। क्लियर हो चुका है? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब पता करेंगे कि स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस कितना हो रहा है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सफिक्स में लिख दिए क्योंकि एक्स डायरेक्शन का पता करना चाह रहे हैं। तो लोड किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, डिवाइडेड बाय एरिया। आई थिंक आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कहेंगे कि वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी, इस बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा, तो क्लियर है कि लेंथ गुना ब्रेथ गुना थिकनेस हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग यहां से पता करेंगे लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। क्या बोले हैं, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसके डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको लीनियर कहेंगे। रिपीट कर रहा हूं, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन के पैरेलल जो फोर्स लगेगा उसके कारण उस बॉडी में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको लीनियर कहेंगे। अब फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको लैटरल कहेंगे। याद होगा आपको पढ़ाए थे, तो उस समय बताए थे जब पॉइसंस रेशियो बता रहे थे। अगर जो बच्चा नहीं देखे पहले वो लेक्चर देख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये P है, P अप्लाइड लोड है, तो फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन को हम लोग लीनियर कहेंगे, और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग लैटरल कहेंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना, क्लियर है? अगर फोर्स ऐसा लगता है, ये देखिए अगर फोर्स ऐसा लगता है तो इस फोर्स के पैरेलल ये है, तो ये लीनियर हो जाता है और ये लैटरल हो जाता है। तो लीनियर और लैटरल किसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है, तो फोर्स के रेस्पेक्ट में। फोर्स के अलोंग लगा तो लीनियर, और फोर्स के परपेंडिकुलर लगा तो लैटरल। क्लियर एकदम है? सब हिंदी में भी आप अच्छे से लिख लीजिए। तो लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो लीनियर स्ट्रेन को हम लोग ई कह दिए, एक्स कह दिए। क्लियर है? इसको कह सकते हैं कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि जब आप इसको खींचोगे तो ऑब्वियस है कि उसका लेंथ बढ़ेगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। नहीं तो अगर हुक्स लॉ याद होगा, तो हुक्स लॉ में आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो हुक्स लॉ में पढ़े थे कि E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लीनियर स्ट्रेस
लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन, और लीनियर स्ट्रेस को आप सिग्मा एक्स बोले और इसको आप ई वाई ई एक्स बोले, तो आप कह सकते हैं यहां से कि ई एक्स इसको यहां पर भेज दीजिए इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई। देख लो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओगे। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से नोट करते जाइए आप फटाफट। चलिए, तो लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन पता चल गया। तो आप यहां ध्यान दोगे कि जब हम लोग अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा पर ब्रेथ और थिकनेस उस समय क्या होगा, घटेगा। तो फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन को हम लोग क्या कहें, लीनियर, परपेंडिकुलर को क्या कहें, लैटरल। तो अब हम लोग पता करेंगे लैटरल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में हम लोग लैटरल स्ट्रेन पता करेंगे, लैटरल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, तो इसको क्या कहेंगे, ई वाई। कितना होगा, तो चेंज इन ब्रेथ बटे ओरिजिनल ब्रेथ। और उसी तरह लैटरल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में अगर हम लोग पता करेंगे तो ई जेड लिखेंगे, और ये क्या होगा, चेंज इन थिकनेस बाय ओरिजिनल थिकनेस। नोट कर लेंगे अच्छे से। आई थिंक आपको कोई दिक्कत अभी तक नहीं हो रहा होगा। अब एक चीज और पढ़े थे, याद होगा आपको, पॉइसन्स रेशियो। ठीक है, ध्यान देंगे यहां पर, बहुत आसान है, बस ये याद रखना कि जो जो बात बोल रहे हैं उसको आप फिगर से रिलेट करते जाइए, रटना ही नहीं है, बस समझिए कि कहां कहां क्या क्या सर बोल रहे हैं। अगर आपको यूनी एक्सियल समझ में आ गया सॉरी, तो आपको बाई एक्सियल भी आ जाएगा और ट्राई एक्सियल भी आ जाएगा। और पूरी कंपटीशन में भी अगर क्वेश्चन आता है तो इसी पर बेस्ड आता है। इवन आपके सेमेस्टर में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो जरूर यहां से क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप का न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पढ़े, पॉइसन्स रेशियो बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन बाई लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। तो हम कह सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू माइनस ई वाई भी तो लैटरल होगा, नहीं तो ई जेड भी तो लैटरल होगा, करेक्ट है, और ई एक्स देख लीजिए। तो अगर आप वाई एक्सिस को लेना है तो वाई एक्सिस का लैटरल लेना है, तो ये छोड़ देना है, उसके रेस्पेक्ट में लीनियर ये हो गया। लीनियर तो क्लियर है कि एक्स के डायरेक्शन में होगा, लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ये देखिए। और लैटरल तो दो हो रहा है, एक वाई में भी हो रहा है और जेड में हो रहा है, तो इसलिए और लिख दी है, या तो आप ये लीजिए नहीं तो फिर ये लीजिए। क्लियर है। अब अगर हम इसको लिखे, देखिए तो ई वाई ले, लैटरल को ले, वाई डायरेक्शन को, तो हम लिख सकते हैं माइनस म्यू इंटू ई एक्स। देखिए इसको इससे गुना कर दी और ये जो माइनस था इसको उधर दे दी। क्लियर एकदम हो रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस म्यू गुना ई एक्स का वैल्यू देखिए कितना है, डेल्टा एल बटे एल, करेक्ट है। और आप नोटिस करेंगे कि यहां से ई एक्स का वैल्यू एक और निकला है, सिग्मा एक्स बटे ई। कैसे, तो पॉइसन्स ये सॉरी हुक्स लॉ से बताया था, आप अच्छे से देखते जाओ। तो यहां से हम लिख भी सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लिख भी सकते हैं इट इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई। क्लियर है। फिर अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये देखिए ई जेड इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो म्यू ई एक्स, और ये जो माइनस है यहां आ जाएगा, करेक्ट है। आपको पहले ही बताया हूं x इज इक्वल टू माइनस पी बटे वाई है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस पी, और दोनों तरफ माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो वही चीज तो यहां की है। क्लियर हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई। अब आपको कहां पढ़ते हैं, तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी, ध्यान देंगे, हम लिख भी देते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या कहते हैं, ईवी कहते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, नहीं तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल लो, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल लो, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल लो, और तीनों को जोड़ दो तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
तो यहां पर देखो Ex का निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है, तो Ex का निकला हुआ है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई, प्लस Ey का निकला हुआ है, कितना है, तो माइनस म्यू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई, करेक्ट है, माइनस में है, और प्लस माइनस म्यू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई। देखो EZ की जगह लिख दी। आप अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट करते जाइए, जहां भी कंफ्यूजन होगा आपको नंबर ऑलरेडी दिया हूं व्हाट्सएप, आप वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम पूरा कोशिश करते हैं आपको मौका ही नहीं दे कि आप हमसे पूछ सके। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो यहां से हम कह सकते हैं EV बराबर, देखिए इसमें कुछ कॉमन टर्म आ रहा है, तो ये देखो प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, सिग्मा एक्स सब में है, क्लियर हो रहा है? तो हम क्या करते हैं, यहां से ये पार्ट को हटाते हैं। बच्चे से फटाफट नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को यहां से हटाते हैं और फाइनली रिलेशन पर हम लोग पहुंच जाते हैं। बार बार बता रहा हूं कि अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छा हो जाएगा तो गारंटी देते हैं कि जब आप फाइनल SSC JEE का एग्जाम देंगे मेंस का, तो इस तरह का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है और एक क्वेश्चन 15 नंबर का आता है, पहला। दूसरा, आपके बोर्ड में भी यहां से क्वेश्चन श्योर रहेगा, एकदम 100% है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। बस करना कुछ नहीं, बस डेरिवेशन को 2-3 बार अच्छा से बनाइए। जैसे डेरिवेशन को आप बनाएंगे तो आपको एक एक बात क्लियर होते जाएगा। देखो एकदम समझ में आ रहा है कि जब हम खींचेंगे तो x बढ़ेगा पर ब्रेथ और थिकनेस घटेगा। जिधर फोर्स लगाएंगे वहां लीनियर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन जो बचेगा। याद रखना है, जितना भी बॉडी है 3 बॉडी है, 3D बॉडी है, तो जब एक फोर्स को कंसीडर करेंगे तो कोई एक पॉजिटिव होगा, ये देखिए ये पॉजिटिव हुआ, पर 2 इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा, लैटरल नेगेटिव होगा। क्लियर है? कब? जब टेंसाइल का बात कर रहे हैं, पर जब कॉम्प्रेसिव का बात करेंगे तो जस्ट उल्टा होगा। अगर जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं वो तो घटेगा, पर उसका अपोजिट वाला क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? तो यहां से आगे चलते हैं। तो EV बराबर, देखो तो कॉमन निकाल लिए, तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई कॉमन निकाल लिए, तो बचा क्या, तो 1 माइनस म्यू, चेक कर लेंगे। तो ये क्या निकल गया, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई और 1 माइनस 2 म्यू, एंड दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। किस डायरेक्शन के लिए, x। अगर y डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो कुछ नहीं करते, यहां से सफिक्स हटा के क्या लिख देते हैं, y लिख देते। अगर z में लगता है तो यहां z लिख देते। तो ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए। सिग्मा x कैसे निकलेगा, तो सिग्मा x ऑलरेडी निकाल दिए, लोड बटे एरिया, ठीक है। अब हमको क्या पूछ रहा है, चेंज इन वॉल्यूम। तो देखो यहीं से आ जाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर क्या है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और EV का वैल्यू अभी ताजा निकाला है, कितना है, तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन में आते हैं। SSC JEE का क्वेश्चन एग्जाम दीजिएगा तो आप उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आते हैं, इसरो में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। तो अब हमको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू, और ये देखो ये वॉल्यूम इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो v। तो यहां से चेंज इन वॉल्यूम का भी फॉर्मूला निकल गया। क्लियर हो गया? कभी कभी क्या होता है, म्यू की जगह क्या लिखा रहता है, 1/m, तो बस यहां से क्या करेंगे, 2/m लिख दीजिए, वो भी ऑप्शन हो गया। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम आपको पता भी हो, लेंथ गुना ब्रेथ गुना थिकनेस। कब? जब रेक्टेंगुलर रहेगा। पर अगर सर्कुलर रहता तो कुछ नहीं करते, सर्कुलर रहता तो एरिया क्या हो जाएगा, π/4d² इंटू लेंथ कर देते, आसानी से वॉल्यूम निकल जाता। और सब फॉर्मूला सेम रखना है। अगर सर्कुलर रहता तो सर्कुलर का क्या होता है, एरिया b इंटू टी की जगह क्या होता है, π/4d², π/4d², px तो सेम रहता है, वॉल्यूम की जगह ये लिख देते। बाकी बात डेरिवेशन में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो आई थिंक आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन समझ में आ चुका होगा यूनिएक्सियल लोडिंग के कारण, और यूनिएक्सियल लोडिंग के कारण चेंज इन वॉल्यूम भी क्लियर हो चुका होगा। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए